श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है 13 जून और 2025 का दिन पड़ रहा है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार आपको सबको अपने घर पर 2 दीपक वाला उपाय करना है। अगर आपके घर में धन को लेकर समस्याएं हैं, कर्ज लेने की नौबत आ गई है, व्यापार कोई दुकान है जो नहीं चल रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके आपको इस उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगी। मगर उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो में हम 4 महाउपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा पहला वाला उपाय है। इस उपाय को आपको रात के टाइम पर करना है। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरु जी ने बताया है, अगर आपको 2 बाती बनाना है, दोनों के अंदर आपको लंबी 2 बाती लगाना है। अगर आपके घर में बिल्कुल सुख शांति नहीं है तो आपको ये उपाय करना है। किसे करना है? आपको 2 दीपक लेना है। एक दीपक आटे का लेना है, एक दीपक मिट्टी का लेना है। दोनों दीपक के अंदर आपको घी डालना है और दोनों दीपकों के अंदर आपको 2-2 बाती लगानी है। ध्यान रखना है, आटे के दीपक है, उस दीपक में हम 2 लंबी बाती लगाएंगे और इन बाती को इतना लंबा करना है दोनों साइड से निकल रही हो। जो हमारे पास मिट्टी का दीपक है उसके अंदर भी हमें 2 बाती लगाना है। जब शाम का समय हो, सूरज ढल गया हो, सूर्यास्त होने के बाद अंधेरा हो जाता है, जब अपने घर पर ठाकुर जी की पूजा पाठ हो जाए उसके बाद में ये काम करना है। आप चाहो 9 बजे कर सकते हो, आप चाहो 10 या 11 बजे रात्रि को आपको ये काम करना होगा। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, इस तरीके से करना है। इस आटे के दीपक को आपको आपके घर पर जहां आपका पानी वाला स्थान होता है, जहां आप पीने का पानी रखते हो, जहां आपका मटका रखा हो, उसी स्थान पर रख करके जला देना है। इस जलाने से सुख शांति समृद्धि की कामना करते हो। पहले दीपक को आपको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद जो दूसरा वाला दीपक है, जो हमने गोल बाती का लिया है, उसको जलाना है। दोनों ही बाती को आपको ये वाला दीपक लेकर के आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है आपको वहाँ पर जाना है और बाहर की तरफ खड़े होकर के घर के ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। घुमा करके अपनी हथेली पर लेकर 7 बार घुमाकर उस दीपक को आपको अंदर की तरफ आते हो। जब आपका दाहिना हाथ पड़ता हो ये वाला आपको उस दाहिने हाथ पे दीपक को यहाँ लगा दे करके आ जाना है। इसके नीचे आपको आसन देना है। आप चाहो तो गेहूँ ले सकते हो, आप चाहो तो चावल ले सकते हो। पूज्य गुरु जी ने कहा है, इसके जो इस उपाय को करता है उसके घर में सदैव शांति बनी रहती है, मंगल कार्य होने लगते हैं और जो नकारात्मक ऊर्जा उसके घर के अंदर है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। इस उपाय को आप सब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की तरफ। दूसरा वाला हमारा जो उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा है, दुकान नहीं चल रही है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको एक दीपक लेना है। आप चाहे मिट्टी का लो चाहे आटे का। आपको गोल बाती लगानी है उस दीपक में। गोल बाती लगाने के बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में और आपके घर पर जहाँ भी बेलपत्र का पेड़ है वहाँ पर चले जाना है। शाम के समय पे ये उपाय करना है आपको। जो
बाती वाला दीपक हमने लिया है, उस दीपक को आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे जला देना है। जलाने के बाद में आपको जो कलश हमने 1 लोटा जल लिया है, उस जल को आपको वहीं पर रखना है। ध्यान रखना है द्वादशी की तिथि है, बहुत ही अद्भुत और बहुत अचूक उपाय है। इस कलश पर यहाँ पर रखकर आपको 11 बार आपको ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का स्मरण करना है और इस कलश को लेकर के अपने घर पर आ जाना है। आकर के जो कलश का जल है उस जल को अपने घर पर छिड़काव करना है कोने कोने में। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी जी का मंत्र आपको आता है तो उस मंत्र का स्मरण करना है। गुरुदेव ने कहा है आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहेगा और ये बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। इस उपाय को आप सबको ज़रूर करना है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरा वाला उपाय करना है आपको। कैसे करना है? अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं, भाई भाई में नहीं बन रही है, भाई बहन में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती, तो आपको इस उपाय को कर सकते हैं। आपको ये वाला उपाय शिवालय में जाकर ही करना है। पूज्य गुरु जी ने ये वाला उपाय बताया है जो कि आपको शुक्रवार के दिन करना होता है, जो आपको सबसे अचूक और सबसे अच्छा उपाय है। आपको शुक्रवार के दिन गुरु लेना होगा दही और साथ में लेना होगा शहद। 2 चीज़ लेनी है। 1 लोटा शुद्ध जल जो आपको तांबे के कलश में लेना है। इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। गुरुजी ने कहा है अगर आपके भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा सकते तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। अगर घर पर शिवलिंग है, विराजमान है आपके, तो आप इस उपाय को घर कर सकते हैं। उपाय को करने से पहले आपको उत्तर दिशा का ध्यान रखना है। उत्तर डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। शाम के समय, रात्रि के समय पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपने दही लिया है उस दही को आपको शिवलिंग के ऊपर ठीक लेपन करना है। काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए दही का लेपन करने के बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए एक धारी से समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद जो आपने दाहिने हाथ में शहद लिया है, उस शहद को अपने दाहिने हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, 1 अंगूठा और 1 छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची हैं, इन तीनों उंगलियों को आपको इस शहद में डुबाना है। आपने 1 चम्मच शहद लिया है, शहद में डुबा करके शिवलिंग के ऊपर ये जो कटी भाग है, जो उसको हम माता अशोक सुंदरी का स्थान हस्त कमल होता है, आपको दाहिने हाथ की उंगली तीनों उंगलियों को चारों तरफ इस तरीके से फेरना है। अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए चारों तरफ आपको फेरना है। गुरुदेव ने कहा है अगर स्त्री बहन बेटी अपने पूरे परिवार के लिए इस उपाय को कर देती है तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है, उसके परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। ये बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। इस उपाय को आप सबको ज़रूर करना है। बढ़ते हमारे वीडियो के